नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे हम विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि ऑप्शनल होंगे। इनको एक एक करके करते चलेंगे और जो आपका क्वेश्चन सही हो, पहले से कर सको, उसको कमेंट में ज़रूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इनमें कुछ नाम दिए हुए हैं, 4 नाम दिए हुए हैं। पहली ग्रंथि लार ग्रंथि, दूसरी थायराइड, तीसरी यकृत और चौथी आमाशय। तो इसमें से 3 ग्रंथियां हैं, तो इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हालांकि क्वेश्चन में आंसर में ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में एस्ट्रोजन, बी में प्रोजेस्टेरोन और सी में रिलैक्सन और डी में सभी कथन सत्य हैं। पर इसमें क्वेश्चन को गौर से देखें तो पता चलता है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो हार्मोन्स का होता है रिलैक्सन का। पर ये भी मादा जनन अंग के हार्मोन से, पर ये जनन हार्मोन से, ना कि इसका मादा जनन अंग से स्रावन होता है। तो अतः इसका उत्तर है रिलैक्सन हार्मोन्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो हम देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा थायराइड, तीसरा सेरिबेलम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन इसका सही है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का ये भाग होता है और ऐच्छिक गतियां नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। दूसरा ऑप्शन थायराइड ग्रंथि अलग है और सेरिबेलम ये बैलेंस का काम करता है, अतः इसका उत्तर होगा सेरिब्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को दोस्तों नोट भी करते जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसमें अपन को ध्यान रखना है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में। तो पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग होता है, अगर मस्तिष्क के भाग में होता है हाइपोथैलेमस, जो कि तापक्रम को नियंत्रित करता है। यही इसका आंसर है। सेरिबेलम मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है, जो कि बैलेंस का काम करता है, शरीर के बैलेंस को बनाने का काम करता है। ठीक है, और ये है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, अतः इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। जहाँ पर थैलेमस शब्द आ जाए वहाँ पर समझ जाना कि वो टेम्परेचर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? कूटपात, कोशिका मोह, सीलिया और गुदावार। पर इसका आंसर है कूट द्वार, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि अमीबा कोई फिक्स आकृति का नहीं होता है, इस प्रकार से होता है। तो जो ये आगे चल के इस प्रकार से मुंह बनता जाता है इसका, और यहाँ पर कोई भोजन आता है तो इसको बाद में ये बंद कर लेता है, तो इसी को कूटपात कहते हैं, अतः इसका आंसर होगा कूटपात। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट करते जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक भी करें। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो जैसा कि हम इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा हो, या आप लोगों को क्वेश्चन पहले से भी आता होगा, पेप्सन और ट्रिप्सन 2 ऑप्शन है। तो ये तो आमाशय से स्टार्ट होते हैं और ये भी आगे चल के होता है, इसलिए लार में का एक ही यहाँ पर दिया है टायलिन एंजाइम। टायलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, देखते जाना। आप कितने क्वेश्चन पहले से जो कर सकते थे उतने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या है? उसे क्या कहते हैं? तो श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वसन और निश्वसन। तो इसका उत्तर होगा श्वासोच्छ्वास, लेना और छोड़ना को क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। प्रश्वसन और निश्वसन तो लेना और निकालना अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं।
श्वसन एक पूरे प्रक्रिया के पूरे तंत्र को कहते हैं, अतः इसका आंसर है श्वासोच्छ्वास, क्योंकि इसमें पूछा गया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या है? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? किसका प्रयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो किसका उपयोग करती है ऊर्जा? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा और सुक्रोज। तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है किण्डमन, विसरण, दहन एवं प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर होगा विसरण। विसरण के द्वारा अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक है, तो इसका आंसर है विसरण। ठीक, बाकी तो जानते ही हैं अपन प्रकाश संश्लेषण बाकी। इसका क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो परिणति क्या होती है? इसका पहला ऑप्शन दिया है विघटन, दहन, परिवर्तन और संश्लेषण। तो विघटन इसका आंसर हुआ, क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, जो आखिरी में चल के होता है, इससे बाद में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया में विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? मुख्य रूप है इसमें सुक्रोज। ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन नहीं होगा, इसमें सुक्रोज होगा, जो कि स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये आप लोगों को पहले से भी आता होगा। इसका आंसर है बी, 120/80। ठीक है, जैसे अपन बीपी या फिर रक्तचाप या मतलब रक्तचाप या दाब बोलते हैं, वही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कौन सी है या क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए पियामीटर और मीटर, ड्यूरामीटर, एक्रोमीटर। ठीक है, इसका आंसर है ड्यूरामीटर। जैसे जो मुझसे पढ़े हैं वो पहले से भी जानते होंगे, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था DAP नाम से। तो D सबसे ऊपर की ड्यूरामीटर, A से एक्वामीटर और P से पायामीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन करता है? ये घ्राणीय पाली होती है, जो अगर मस्तिष्क में पाई जाती हैं, मस्तिष्क के अंदर होती हैं, उसी को बोलते हैं। यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहाँ होता है? तो ये तो हम पहले ही जानते हैं, सोचने विचारने की क्षमता सेरिब्रम में होती है। तो इसमें सेरिब्रम कहाँ ऑप्शन है? तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। ठीक है, ये तो टेम्परेचर वाला है, पहले पढ़ चुके हैं, एक रीढ़ की हड्डी वाला है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित, ग्लूकोज को जब बैलेंस खराब हो जाता है तो इंसुलिन की अधिकता बढ़ जाती है और मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन्स क्या है? तो एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, ना ही कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में CHO होता है, इसमें फैट होता है। ठीक है ना, हार्मोन्स कुछ क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये काम करवाने का काम करता है। ठीक है सारे, तो ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट और एंजाइम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन में भी काम आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। तो इसका आंसर होगा ये सभी आंसर होगा। पोषण, उत्सर्जन और श्वसन, ये सभी इसके काम में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोबर छत्ताक किसके अंतर्गत है? तो जैसे कि हमने देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। तो इसको परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या परासरणी। तो इसका आंसर होगा मृतजीवी। ठीक है, गोबर छत्ताक किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो ये अपने नाइट्रोजन की है, ठीक है, ये ऑक्सीजन की है और ये CO2 की होती है। अतः इसका आंसर है CO2। ये तो वैसे ही ऑप्शन सी दिया है, लेकिन इसका आंसर है डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हेलोफाइट ये लबड़ वगैरह दूसरे वाले हैं। इसका आंसर है सियोफाइट्स, जो कि ये ध्यान रखना और नोट करते जाना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य में नाक, ट्रैकिया, क्लोम ये तो अंग के भी उपांग हैं, ठीक है ना। इसका मुख्य अंग होता है फेफड़ा। फेफड़ा इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर बीओसी दोनों। तो इसके डायरिया ना होके टीबी और निमोनिया, अतः डी बीओसी दोनों इसके आंसर होंगे, क्योंकि टीबी में फेफड़ों में खांसी आती है और निमोनिया में फेफड़ों में पानी वगैरह की समस्या हो जाती है, इससे निमोनिया हो जाता है। दोनों श्वसन संबंधी समस्या है। ठीक है, अगला है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी हो जाना, हाइपरटेंशन कहलाता है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे साइंस के जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।